नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूँ ओमकार चौधरी। हमारे साथ जुड़ गए हैं यूएसए से आदित्य सत्संगी जी। वैसे तो 2 दिन पहले ही जुड़े थे, लेकिन फिर मैंने उनको कष्ट दिया है। कष्ट देने की वजह ये है कि एक बहुत बड़ी घटना हो गई है, जिसकी दुनिया भर में चर्चा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बयान जारी करके इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कहा है कि लोकतंत्र में ये सब नहीं होना चाहिए, हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। और ये हिंसा क्या हुई है, अभी तक खबर आपके पास पहुंच गई होगी, पर मैं बता देता हूँ। सालाना एक डिनर आयोजित किया जाता है मीडिया के लिए, राष्ट्रपति की ओर से, व्हाइट हाउस की तरफ से। होटल हिल्टन में, वॉशिंगटन में ये डिनर होस्ट किया गया था। इसमें खुद राष्ट्रपति मौजूद थे, उनकी पत्नी मौजूद थी, उपराष्ट्रपति मौजूद थे, उनकी कैबिनेट के कुछ चर्चित चेहरे भी मौजूद थे और ज़ाहिर है मीडिया का जमावड़ा था वहाँ पर। ऐसे में बाहर की तरफ फायरिंग सुनाई पड़ी और ये करीब 6 राउंड फायरिंग हुई और फिर बाद में पता चला कि जो सीक्रेट सर्विस के अफ़सर हैं, उन्होंने उसको काबू में कर लिया है। वो भी घायल है, उसको अस्पताल में भी दाखिल किया गया है। शुरू में खबरें आ रही थी कि मारा गया, लेकिन बाद में खबर आई कि जिंदा है। डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 1 डेढ़ घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिस समय ये फायरिंग हुई, ट्रंप को, मेलानिया को, जेडी वांस को और बाकी लोगों को सुरक्षित निकाला गया वहां से। एक पूरा सीन क्रिएट हुआ है। पूरी दुनिया में चर्चा है कि ये हो क्या रहा है, ट्रंप पर बार-बार हमले क्यों हो रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो ट्रंप को मारना चाहते हैं। और 1.5 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक पत्रकार ने सीधे डोनाल्ड ट्रंप से ये सवाल पूछ लिया कि लोग आपको मारना क्यों चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो सबसे ज्यादा काम करता है, सबसे ज्यादा दुश्मन उसी के बन जाते हैं। तो आदित्य जी से ही जान लेते हैं कि ये हकीकत है, अफसाना है, फसाना है, क्या है और इसको किस तरीके से लिया जाए। जी आदित्य जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को, और वापस बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये सब है क्या? देखिए क्या है कि जो पिछला जो इंसिडेंट हुआ था बटलर में, पेंसिल्वेनिया में, अब उसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो रिपोर्ट्स ये आई है कि जो बोल रहे थे टाइलर रॉबिन्सन की जो गोली है वो उस बंदूक से निकली नहीं जो बंदूक उसके पास थी। तो उसके पेरेंट्स वर राइट, पेरेंट्स को मालूम था कि ये फायर नहीं कर सकता। तो वो पूरा इंसिडेंट अभी संदिग्ध अवस्था में पहुंच चुका है, कॉन्स्पिरेसी लगती है। दूसरा इंसिडेंट हुआ चार्ली कर्क के साथ, और लोगों को संदेह इसलिए भी होता है, और मैं एक्चुअली अगर जो भी इंसिडेंट हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं सिख तो उसके खिलाफ हूँ। इस तरह का वायलेंस, पॉलिटिकल वायलेंस शुड नॉट बी देयर। लेकिन डेमोक्रेसी का तो नेचर ही है पॉलिटिकल वायलेंस। हमारे तो शास्त्र बोलते हैं बिना हिंसा के राजनीति नहीं होती। तो लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी सीक्रेट सर्विस जिसका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फंडिंग है, वो यहाँ पे ना मेटल डिटेक्टर्स थे कहीं पर, जो लोग बता रहे हैं, प्रेस के लोग ही बता रहे हैं, एएनआई के रिपोर्टर ने ही बोला, कोई प्रेस कोई डिटेक्टर्स नहीं थे, मेटल डिटेक्टर्स नहीं थे, वेपन्स डिटेक्टर्स नहीं थे, किसी का फ्रिस्किंग नहीं हुआ। जैसे जब भी प्रधानमंत्री मोदी की कोई रैली हो या मीटिंग हो, आप चाहे स्टेडियम में भी जा रहे हो, तो वहाँ पे पूरा सिक्योरिटी चेक होता है आपका थॉरली। आपको बैग निकालना पड़ता है, बैग से खोलना पड़ता है, वो सब होता है। अब यहाँ पे कुछ भी है ही नहीं, जबकि मालूम है कि ये मीटिंग हिल्टन में इसलिए मूव करी गई थी ताकि बॉलरूम अभी तक बना नहीं है। बॉलरूम का खर्चा ट्रंप ही दे रहे हैं बाय द वे, उसका कांग्रेचुअल फंडिंग नहीं है। लेकिन जो भी उसका मिलिट्री कंपोनेंट है उसका कांग्रेचुअल फंडिंग है। तो बॉलरूम इज सपोज टू बी द मोस्ट एडवांस मिलिट्री सिक्योर बंकर ऑल्सो, ऐसा सोशल मीडिया पे बोला जाता है। और उन्होंने, ट्रंप ने ही बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि द मिलिट्री, दैट्स व्हाई वी नीड अ मिलिट्री फोर्टिफाइड बंकर, उन्होंने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में।
तो ये काफ़ी संदेहास्पद लगता है इस तरह से, और मैं आई डोंट वांट टू गो अगेंस्ट द मेन स्ट्रीम वर्जन जो भी है इस समय। जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। इट वाज वैसे भी जर्नलिस्ट का मीटिंग था, और ये मीटिंग प्रेसिडेंट ट्रम्प देते हैं टू ऑनर जर्नलिस्ट एंड आंसर ओपन क्वेश्चंस फॉर देयर वर्क एंड कवरेज ऑफ व्हाइट हाउस, इसलिए दिया जाता है। नाउ अब इसमें आप एग्जैक्टली वो देखिए, पिक्चर्स देखिए, और एक वाइट चिट वाला आदमी जो मेंटलिस्ट था, वाइट चिट दिखाता है कैमरे के लिए, और मेलानिया शॉक होती है और वाइट चिट की ओर देख के, और उसी वक्त ये इंसिडेंट होता है। सीक्रेट सर्विस पहले वाइस प्रेसिडेंट को बाहर लेके जाते हैं और बाद में प्रेसिडेंट को लेके जाते हैं। जब प्रेसिडेंट को लेके जा रहे होते हैं तो प्रेसिडेंट गिर जाते हैं नीचे, फॉर वट एवर रीजन गिर जाते हैं नीचे, फिर उनको उठाया जाता है, फिर उनको बाहर ले आया जाता है। और प्रेसिडेंट का एंट्रेंस हमेशा अलग होता है, वाइस प्रेसिडेंट का एंट्रेंस हमेशा अलग होता है, सेम एंट्रेंस एग्जिट दोनों का अलग अलग होता है। और उसके बाद आप देखते हैं कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक इंसिडेंट हुआ था, ब्रिज के ऊपर उनकी कार रुकवा दी गई थी कुछ साल पहले पंजाब में, इलेक्शंस के समय में, पंजाब में, जस्ट पंजाब में। उसमें आप सिक्योरिटी प्रोटोकॉल देखिए, तुरंत वो प्रधानमंत्री के जो स्पेशल एसपीजीज हैं बाहर आते हैं, वो एक एनवेलप ब्रीफकेस कैरी करते हैं विच इज़ एक्चुअली गन शील्ड, उसको खोल देते हैं तुरंत चारों ओर से। ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, जबकि वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वीआईपी सिक्योरिटी के लिए, वो भी कुछ नहीं देखा मुझे। फिर मैं उसका एक और वीडियो फुटेज देख रहा था, अब तो मल्टीपल फुटेज आ रहे हैं क्योंकि मल्टीपल पीपल आर अपलोडिंग, तो सब लोग देख रहे हैं उसको, कि वहाँ पे आप देखिए जो जितने भी वाइस प्रेसिडेंट पीट हेग्सेथ, काश पटेल, और फिर उसके स्टीवन मिलर, उनकी वाइफ केटी मिलर प्रेग्नेंट है, ये सब लोग झुके भी नहीं, खड़े खड़े रहे। जब ये फर्स्ट प्रोटोकॉल होता है सब लोग टेबल के नीचे जाएंगे, कुछ लोग गए कुछ लोग नहीं गए। और आप देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं, पुलिस आती है और बंदूक तान देती है ऑडियंस के ऊपर, जैसे वो ढूंढ रहे हैं वहाँ पे कोई खड़ा होगा, जबकि इंसिडेंट बाहर की तरफ हुआ, साइड रूम में हुआ, तो साइड रूम का एक्सेस कैसे मिला उस व्यक्ति को। तो ये सब क्वेश्चन उठते हैं। और मैं जब पिछला इंसिडेंट देखता हूँ बटलर का, जिसको मैंने बहुत डिटेल में मेरे सारे वीडियोस देखे, मुझे वहाँ पर जो है ये समझ में नहीं आया कि जो गोली थी वो एक ही व्यक्ति को क्यों लगी, जबकि 200 मीटर की डिस्टेंस पे एक और उधर बैठा हुआ था। कोई भी व्यक्ति एक शॉट फायर नहीं करेगा, 2-3 करेगा, एक पीछे व्यक्ति को लगी, ऐसा एक व्यक्ति मरा तो एक ही गोली थी। और बाद में ट्रम्प ने उसको कैंसिल करा दिया इन्वेस्टिगेशन। तो लोगों को बड़ा शक होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है, हम लोग को सिटीजन्स को तो सच मानना, पता लगना चाहिए क्या हुआ क्या था। तीसरा आपको इंसिडेंट देखिए चार्ली कर्क का भी, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन सॉल्व हो चुकी है। तो ये मुझे अभी तो इसके सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी। मैं बोलता हूँ कि मिनिमम 3 महीना रुकिए, अमेरिकन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बहुत काम करने वाले इस इंसिडेंट पे सारे एंगल से, और उसके बाद आपको सच कहीं से पता लगेगा। तब तक तुमको ऑफिशियल वर्जन पे ही काम करना पड़ेगा। आदित्य जी, ये व्यक्ति उसी होटल में रुका हुआ था, कमरा इसने बुक किया हुआ था, उस कमरे से बताया गया कि कई हथियार मिले हैं। क्या ये संभव है? क्योंकि हम यहाँ देखते हैं भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मूव करते हैं, किसी स्टेट में, किसी शहर में जाने वाले होते हैं, जिस रास्ते पर उनका रोड शो हो रहा होता है, उन घरों की छतों पर भी स्नाइपर्स को तैनात किया जाता है। इसके अलावा जो धर्मशाला हैं, जो रेस्टोरेंट हैं, जो होटल हैं, उन सब की बाकायदा तलाशी होती है, कौन रुका हुआ है ये आइडेंटिफिकेशन होती है। उनके साथ भी सुरक्षा कर्मियों का बहुत जबरदस्त अमला चलता है, सादे कपड़ों में भी और वर्दी में भी। तो जिस होटल में सालाना मीडिया की कॉन्फ्रेंस होने वाली हो, डिनर होने वाला हो, जिसमें खुद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उनकी कैबिनेट के लोग, उनकी पत्नी सब आने वाले हों, उस होटल को पूरी तरह चाक चौबंद क्यों नहीं किया गया?
और कोई हथियार लेकर के रूम तक कैसे पहुंच गया? अमेरिकन होटल्स में इतना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स नहीं होते हैं। अगर वो पहले से आ गया है, जैसे भारत में होता है कि आप किसी होटल के बाहर जाते हैं तो वो पहले सिक्योरिटी स्कैनिंग करते हैं और तभी आपको अंदर जाने देते हैं, चाहे कितना ही बड़ा होटल हो। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे किसी भी होटल में, व्हाइट हाउस के अक्रॉस द स्ट्रीट ऑल्सो, आप ऐसे विदाउट सिक्योरिटी चेक आप चेक इन कर सकते हैं। तो अब वेपन्स कौन कौन से मिले और इसका डिटेल्स तो शायद हमको सच कभी पता ही ना लगे, लेकिन जो भी ऑफिशियल वर्जन है हम उसको चलते हैं, जो भी दिया गया है। किसी भी, अब जैसे एक बार मैं जब प्रधानमंत्री मोदी जी के इवेंट में गया था, तो सीक्रेट पुलिस के सामने लिखा होता है सीक्रेट पुलिस। तो मैंने मजाक में पुलिस वाले से पूछा कि आपके इधर सीक्रेट पुलिस लिखा हुआ है तो आप सीक्रेट कैसे हो गए? तो हंसने लगा जोर जोर से। तो पीछे भी लिखा होता है सीक्रेट पुलिस, आगे भी लिखा होता है सीक्रेट पुलिस। यहाँ पे जो प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि जो भारत में प्रोसीजर्स होते हैं, यहाँ पे एकदम रिलैक्स्ड है। उसके चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंस भी रहता है, कॉन्फिडेंस भी रहता है कि ये अमेरिका है, यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं करेगा, बिकॉज वी कम बिहाइंड देम। तो इसलिए होटल्स में प्री चेक इन करना, 2 दिन पहले चेक इन करना, अगर वो गए हैं वास्तविक शस्त्र लेकर, तो उसको बिल्कुल ही इट्स ऑल राइट। वो मतलब वो उन्होंने ऐसा किया होगा। लेकिन ये होता है कि जब जनरली द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स आते हैं, जनरली मेरे हिसाब से उस होटल को पूरा खाली कराया जाता है और उसके हर व्यक्ति के उस होटल में उसका आइडेंटिफिकेशन सबमिट किया जाता है। FBI को या फिर जो भी लोकल लॉ इन्फोर्समेंट होगी उसको सबमिट किया जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट सारे होटल्स ID लेते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट सारे होटल्स जो है फ़ोटो कॉपी बनाते हैं उसका, और बाय डिफ़ॉल्ट सारे होटल्स रिपोर्ट करते हैं पुलिस को, बाय डिफ़ॉल्ट। अब वो डेटा सिंक कब होता है मुझे पता नहीं, लेकिन जब प्रेसिडेंट आने वाले हो तो इमीडिएटली होता है, ऐसा मैंने सुना है। इवन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी कहीं जाते हैं तो ये प्रोसीजर होता है, बिकॉज ही इज ऑल्सो सीक्रेट पुलिस प्रोटेक्टिंग अमेरिका में। तो ये जो पूरा प्रोटोकॉल है, क्या उसको स्किप किया गया या उसको फॉलो नहीं किया गया, आई डोंट नो। जब इतने सारे लोग वहाँ मिल रहे हैं, आई डोंट नो दैट। और कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर हमेशा लाइट हार्टेड होता है, मजाक होता है। वहाँ पे प्रेसिडेंट की टांग खींची जाती है, प्रेसिडेंट भी टांग खींचते हैं बाकी लोगों की। इफ यू रिकॉल, ओबामा और ट्रम्प के बीच का इंसिडेंट हुआ था कुछ साल पहले, यस। हिलरी क्लिंटन का इंसिडेंट हुआ था। सो ऑल दोज थिंग्स हैपन। तो इस इम्पोर्टेंट डिनर में, और सिर्फ ट्रम्प के साथ ये हादसा क्यों हो रहा है बार बार? ना ओबामा के साथ हुआ। ओबामा वॉज द मोस्ट हेटेड प्रेसिडेंट इन द कंट्री। उतना तो हेटेड ट्रम्प के विरुद्ध नहीं है, और किसी और देश की या ईरान या किसी और की तो हिम्मत होगी नहीं। जैसे आज उन्होंने मुनीर को भी गाली दे दी है आज, वैसे बाय द वे। तो कोई उनको हेट करने वाला भी इतना नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कोई इमिग्रेंट हेट करेगा उनको। सो आई डू नॉट सी एनी लॉजिकल मोटिव बिहाइंड एनीथिंग एक और अनलेस ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो। कोइंसिडेंट, ये हमलावर भी कैलिफोर्निया को बिलोंग करता है। टॉरेंस कैलिफोर्निया, यस, टॉरेंस कैलिफोर्निया। अब कैलिफोर्निया में सबको मालूम है, सेंट्रल कैलिफोर्निया में क्राइम है, यूमा सिटी और इन सब जगहों पे बहुत सारे खालिस्तानी एलिमेंट्स भी हैं, बहुत सारे अदर एलिमेंट्स भी हैं कैलिफोर्निया में जो ईरान से हैं, बाकी जगह से हैं। और रियली वी डोंट नो हु इज़ व्हाट विद व्हाट बैकग्राउंड कैलिफोर्निया में, क्योंकि इलीगल इमिग्रेशन भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें, बहुत सारी चीज़ें लॉजिकली नहीं बैठ रही हैं। जैसे एरिका कर्क सबको मालूम है, चार्ली कर्क की वाइफ है। वो रोती हुई बाहर भागी, लेकिन किसी ने चेक नहीं किया। तो हु वेंट आउट मस्ट ऑल्सो बी चेक्ड, क्योंकि जो अंदर घुसे हैं बाहर तो आने वाले चेक करना चाहिए सबको। फिर आप देखते हैं पीट हेक्सेथ और कैश पटेल दोनों भाग रहे हैं इधर उधर, जैसे कि खुद ही सिक्योरिटी गार्ड हो। मीन्स मतलब कि कोई लोकल इंचार्ज होना चाहिए सिक्योरिटी का, कोई होना चाहिए। और डीसी में मेट पुलिस, वैसे भी आपको मालूम है डीसी में नेशनल गार्ड लगी हुई है, लोकल पुलिस नहीं है। सो जब नेशनल गार्ड लगी हुई है, इसका मतलब ये है कि
और भी सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए बिकॉज एवरीथिंग इज इन ट्रम्प्स हैंड्स राइट नाउ। तो ये सब क्वेश्चंस उठते हैं यहाँ पे। प्लस जो जो बर्स्ट सुनाई दी, अब लोगों को मैं वर्णन देख रहा था वहां पे, द पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट द बर्स्ट, वो बोलते हैं कि ऐसा लगा कि कुछ बर्तन गिरे हों जोर जोर से, या फिर कुछ फायर क्रैकर्स की आवाज हो, नॉट ए बुलेट साउंड। किसी ने ऐसा बोला नहीं बुलेट साउंड है। और प्रोजेक्टाइल भी कहीं पे नहीं है, क्योंकि वो आई थिंक ही वाज ओवरपावर्ड बिफोर ही कुड कम इन। लेकिन आप देखेंगे ट्रम्प का चेहरा उस तरफ घुमा है, और फिर वो अचानक वो ही वाज सरप्राइज्ड और कूली बैठे हुए हैं, शांत से बैठे हुए हैं। एंड देन सडनली द यू सी द नेक्स्ट सीन इज, जैसे वो मेंटलिस्ट जाता है, जैसे यू सी द नेक्स्ट सीन की तुरंत उनको नीचे पकड़ लेती है सीक्रेट पुलिस बचाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है एनालिटिकली देखना पड़ेगा। और कहीं पे एक असैसिनेशन अटेम्प्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स पे, तो कोई ऐसा नहीं, अकेला आदमी तो करने वाला नहीं है। ये पुराना समय नहीं है जैसे पहले होता था, अब्राहम लिंकन के समय में कुछ हुआ था। सो आई डोंट सी एनी लॉजिक एनीवेयर, कहीं पे दिख नहीं रहा इस समय, क्योंकि इस अब समय आते इतनी सारी हैं फुटेज। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर। आदित्य जी, सॉरी आपको बीच में टोका। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब सुप्रीम लीडर खत्म हुआ था ईरान में, अयातुल्ला अली खamenei, तब ईरान ने कहा था कि हम इसका बदला लेंगे, हम इसका जवाब देंगे। आपने अभी ईरान का जिक्र किया था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसे ईरान से लिंक करने की कोशिश होगी? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तुरंत बुलाई गई, और टॉरेंस का जो व्यक्ति है, इसका रिलीजन अभी हम लोगों को पता नहीं है। लगता तो ये है साउथ अमेरिकन, लेकिन इसका वी डोंट नो, हम कुछ बोल नहीं सकते। तो ये ईरान से इसका संबंध मुझे इसलिए नहीं लगता है क्योंकि किसी भी और देश में इस तरह की हरकत करने का ताकत नहीं होगी। मुझे ऐसा नहीं लगता इसमें ऐसा होगा, क्योंकि सारे यूएस प्रेसिडेंट से डोमेस्टिक अटैक्स हुए हैं, फॉरेन अटैक्स नहीं हुए अभी तक। सो ये जो ईरान से, जो ईरान की जो धमकी है, वो तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वो शिप्स को उड़ा दें, सिटी को उड़ा दें, या कि और कुछ कर दें। बट देम कमिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड डूइंग दिस थिंग लुक्स रूल्ड आउट फॉर मी। ऐसा नहीं लगता मुझे अभी। इसका इम्पैक्ट सिर्फ बॉल रूम से मुझे लगता है कि बॉल रूम में मिलिट्री ग्रेड का इक्विपमेंट लगा हो और उसका अप्रूवल दे कांग्रेस क्विकली। मुझे इससे ज़्यादा इसका मतलब लगता है, कनेक्शन लगता है। ओके। कि ये बॉल रूम से कनेक्टेड है, ताकि बॉल रूम को एक्सपेडाइट किया जाए, जो कुछ अप्रूवल्स कांग्रेस नहीं दे रही है उसको दिया जाए, सो बॉल रूम गेट्स कंप्लीटेड एंड नाइस बंकर, सो दैट नेक्स्ट टाइम जो भी इवेंट होगा बॉल रूम में होगा। मुझे उससे ज़्यादा संबंधित लगता है ये। अभी इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होगा, आपको मालूम ही, अभी तो आप और मैं और हम सब लोग एक ही बोट पे हैं। हमको ये पता नहीं लगता क्या सच है क्या झूठ है अमेरिका में। अमेरिकन को भी पता नहीं है। इसका मुझे संबंध यूक्रेन से थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, टू बी लिटिल बिट। थोड़ा इमेजिनेशन को मैं थोड़ा दूर लेके जाऊँ। इमेजिनेशन वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यूक्रेनियन की धमकी थी, और यूक्रेनियंस में बहुत बड़ा रोष है कि उनके 2 मिलियन सोल्जर्स मर चुके हैं, ऑल बिकॉज ऑफ अमेरिका बैकिंग आउट। वो जो पेन है वो जेलेंस्की के चेहरे पर भी दिखाई देता है। और जेलेंस्की जब व्हाइट हाउस में आया था, तो जेलेंस्की ने एक छुपी हुई वार्निंग भी दी थी कि आप समुद्र से गिरे हुए हो, लेकिन ऐसा समय आएगा, इट्स नॉट फार अवे, ऐसा बोला था उन्होंने। तब ट्रम्प बड़े उछले थे उसके ऊपर। और इस समय जब यूक्रेन की जो पिटाई हो रही है बाय रशिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है वहां पे। बिल्कुल। दैट इज, मुझे उसका कनेक्शन थोड़ा ज़्यादा लग सकता है अगर फॉरेन रहेगा तो। बट यहाँ पे कुछ भी फॉरेन का मुझे लग नहीं रहा है यहाँ पे फॉर द टाइम बिंग। अगर फॉरेन का कुछ भी थोड़ा भी प्रोबेबिलिटी है तो यूक्रेन का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ईरान। और अगर एक और पहलू की हम बात करें, ईरान के ऊपर आपने अटैक किया, करीब 40-42 दिन बाद सीज फायर का ऐलान किया, अपनी तरफ से किया। ईरान तो तैयार भी नहीं था सीज फायर के लिए।
लेकिन चलिए तैयार हो गया, क्योंकि बर्बाद तो वो भी हुआ है। और अभी ईरान को आप तैयार करवा रहे थे पाकिस्तान की तरफ से कि दूसरे दौर की बातचीत कर ले, किसी तरह सिग्नेचर कर दे समझौते पर, और फिर ये कहें कि हम जीत गए, हम जीत गए। ईरान की तरफ से बहुत ही ठंडा जवाब मिला है। इनफैक्ट वो सीधे अब अमेरिका से बात भी करने को तैयार नहीं है। उसने कहा कि जो हमें कहना था हमने पाकिस्तान को कह दिया, पाकिस्तान अब आपसे बात करे, आपके सामने हमारे प्रस्ताव रखे। ये तो बड़ी भारी बेइज्जती है अमेरिका के राष्ट्रपति की, क्योंकि वो पहले जेडी वांस को भेजना चाहते थे, साथ में विटकॉफ को और कुशनर को भेजना चाहते थे। बाद में सूचना आई कि जेडी वांस को नहीं भेज रहे हैं, बाकी दोनों को भेज रहे हैं। बाद में ईरान के अड़ियल रुख की वजह से उन दोनों की यात्रा भी रद्द करनी पड़ी। तो ऐसे में भी कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है, कराई जा सकती है। ये जो पूरा ईरान का टॉक है तो पूरा कॉमेडी सेक्शन है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि ईरान की कंडीशंस वर नोन टू अमेरिका। किसी भी हालत में न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं रोकेंगे। अब जो रफली रिपोर्ट्स आ रही है अमेरिका के पास, वो आ रही है कि इनके पास 1000 किलोग्राम का एनरिच यूरेनियम है और ये 100 बम तक बना सकते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। तो 1000 टन ऐसा बोल रहे हैं, तो 100 न्यूक्लियर बम बना सकते हैं। और दूसरा ये है कि आपको तो पूरा इंसिडेंट ही मालूम आज सुबह का, कि आज सुबह उन्होंने रद्द किया है। हमारी सुबह आपकी रात थी, तो हमारी सुबह को उन्होंने रद्द किया है कि नहीं जाएंगे कोई भी, और जबकि वो वापस प्लेन में बैठने वाले थे। और अराकची का इस्लामाबाद में आना और उसके पहले ही वो कंडीशंस डाल देना कि हमको $10 ट्रिलियन चाहिए, हम न्यूक्लियर बम तो फिर भी बनाएंगे, देयर इज नो नेगोशिएशन। तो और अमेरिका की सारी फोर्सेस आर नॉट एबल टू मूव बियॉन्ड 200 किलोमीटर्स, 300 किलोमीटर्स नियर ईरान शोर, जबकि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स लगे हुए हैं। अभी एक रिपोर्ट आई है कि दे आर प्लानिंग कि वो तीनों 24/7 ऑपरेशन चलाने की तैयारी में है, तो नॉन स्टॉप बॉम्बिंग ऑफ ईरान, ऐसा भी रिपोर्ट्स आ रही है। मुझे नहीं लगता कि कुछ वॉर आगे बढ़ेगा, बिकॉज द रीजन आई एम सेइंग कि अभी एग्जिट का प्लान चल रहा है, कैसे निकले वहां से। और क्योंकि वहां रहना इनके लिए बहुत एक्सपेंसिव है इस समय, और अगर होता भी है दिट विल बी शॉर्ट टर्म, बॉम्बार्डमेंट होगी, और ईरान का जो रिस्पांस उसने ऑलरेडी बता दिया है कि दे विल टेक आउट एंटायर मिडिल यूएई, दुबई को हम बर्बाद कर देंगे, और दूसरा हम सऊदी का और कतर का और कुवैत का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ देंगे, उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है, विच एक्चुअली विल बी ए बिगर लॉस टू अमेरिका देन एनीथिंग एल्स। और उन्होंने कैस्पियन सी पाइपलाइन पे अटैक कर दिया। देन आप सोचिए अमेरिका में इस समय गैस प्राइसेस मार्च 5 से लेके अब तक 60% बढ़ी है, 60%। और भारतीयों को बड़ा थैंक करना चाहिए मोदी जी को, प्राइस नहीं बढ़ने दी मोदी जी ने, अमेरिका में 60% प्राइस बढ़ी। तो अगर कैस्पियन सी पे अटैक किया पाइपलाइन पे, दैट विल बी डिवास्टेटिंग फॉर द एंटायर ऑयल इंडस्ट्री ऑफ यूएसए, कोई एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे फिर ये। अब आते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है कि ईरान पे क्या ऑपरेशन, इसका इस इंसिडेंट से कोई संबंध, मेरे को तो कोई लगता नहीं कोई संबंध इससे फॉर द टाइम बिंग। जैसे ये सब इंसिडेंट्स इतना ड्रामेटिक है, ये इतना लाइक ऐसा इलॉजिकल लग रहा है मुझे हर तरफ से, कि अगर हम लोग अगर इस पे थोड़ा भी एनालिसिस करें तो गेट्स क्यों खुले हुए थे सारे, गेट्स क्यों खुले हुए थे, हर गेट पे कोई गार्ड क्यों नहीं था, और जितने भी अंदर आए थे सबकी कारें होटल के बेसमेंट में ही क्यों थी। बेसमेंट इज अ वेरी डेंजरस प्लेस, कोई फट सकता है अंदर। मैंने देखा है मोदी जी के इवेंट में बेसमेंट में भी कुछ कार नहीं होती, बाहर पार्क की जाती, थोड़ा दूर पार्क की जाती है वेन्यू से, लोगों को चलना पड़ता है उनकी वेन्यू के लिए। इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में की बात कर रहे हैं, और मोदी जी के पास आने के लिए आपको पूरा बैकग्राउंड चेक होता है, आपके गले में एक आईडी कार्ड लटकाया जाता है, एंड देन यू आर कॉल्ड इन, उसकी वेरिफिकेशन होती 3 बार। तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं था। आप देखिए जहां स्टेज पे बैठे हुए हैं, उस स्टेज के आगे देयर इज वेरी लिटिल डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट रो एंड द स्टेज। ये कौन सा प्रोटोकॉल मिस हो गया। प्रधानमंत्री मोदी के उसमें आप देखेंगे
तो सामने की रो में सारे मिनिस्टर्स बैठते हैं, फिर उसके पीछे थोड़ा गैप होता है, फिर उसके बाद सीट शुरू होती है। वो एक्सपीरियंस है। व्हाइट हाउस में पहले भी बहुत बार गया हूँ, और व्हाइट हाउस में भी ऐसे अरेंजमेंट रहता है जनरली। दूसरे प्रेसिडेंट्स में, ओबामा के समय में मैं गया था, फिर बाइडेन के समय में गया था, तो और ट्रम्प के भी समय में गया था बीच में 2016 वाले में। तो फिर भी वहाँ बहुत सिक्योरिटी थी। हम लोग तो मेरे पास कोई वीआईपी पास वगैरह नहीं था, वी वर जस्ट अटेंडीज, लेकिन फिर भी हम व्हाइट हाउस के अंदर थे, तो वी वर फार बिहाइंड हर चीज़ के। बाइडेन के समय में तो बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी कहीं पे जाने की, अंदर भी आप नहीं जा सकते अनलेस यू हैव स्पेशल वीआईपी पास, और मेरे पास नहीं था, सो वी वर वे आउटसाइड। तो अगर उसमें ऐसा सिक्योरिटी है तो ये पूरा, ये मुझे इट डजंट लुक लाइक व्हाइट हाउस मीटिंग, इतना बोल सकता हूँ। टिपिकल। आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, और जैसा कहा है आदित्य जी ने कि बहुत सारे लोग हैं जो अब इसकी तह तक जाएंगे, तो उस क्षण का इंतजार रहेगा कि जब पता लगे कि वास्तव में ये हुआ क्या है। लेकिन अभी हम जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, जो एजेंसियां कह रही हैं, उन पर यकीन करके चल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक और अटैक हुआ है, करने की कोशिश की गई है, जिसमें एक की गिरफ्तारी हुई है, वो घायल भी है, और एक सीक्रेट सर्विस का अधिकारी भी घायल बताया जा रहा है। आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार।